हे राधे, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्पिरिचुअल श्लोका में, जहां हम भगवद गीता के अध्याय 15 पुरुषोत्तम योग की चर्चा करेंगे। क्या आप भी जीवन की उलझनों और तनावों में उलझे हुए हैं? क्या आपको लगता है कि इस तेज रफ्तार जीवन में शांति और संतोष पाना मुश्किल है? तो आज हम गीता के 15वें अध्याय पुरुषोत्तम योग को समझेंगे, जो जीवन का असली उद्देश्य बताता है। संसार रूपी वृक्ष का रहस्य। गीता का ज्ञान। श्री कृष्ण ने इस संसार को अश्वत्थ वृक्ष, पीपल का उल्टा वृक्ष बताया है। इसकी जड़ों ऊपर परमात्मा की ओर है, शाखाएं नीचे भौतिक संसार की ओर फैली हुई हैं। यह वृक्ष माया का प्रतीक है और इसे पहचानना जरूरी है। यह संसार अनंत इच्छाओं और कर्मों से जुड़ा हुआ है। जीवन शैली से जुड़ाव। उदाहरण, जैसे आज हम सोशल मीडिया, करियर और मल्टीलिस्टिक इच्छाओं में उलझ गए हैं। यह वृक्ष दिखाता है कि हमारी जड़ें भगवान की ओर है, लेकिन हम शाखाओं में खो जाते हैं। इससे हमें संदेश मिलता है, जब तक हम जड़ें आध्यात्मिकता की ओर ध्यान नहीं देंगे, संतोष नहीं मिलेगा। दूसरा उदाहरण, एक व्यक्ति जो अपने करियर में सफल होता है लेकिन रिश्तों में असफल। माया का यह खेल है कि वह हमें भटकाती है। इससे हमें क्या संदेश मिलता है? गीता कहती है, इन शाखाओं को ज्ञान की तलवार से काटो और सत्य को जानो। गीता की सीख, यह संसार अस्थायी है और इसे त्यागने का अर्थ है मोह को त्यागना, ना कि जिम्मेदारियों को। इसका अभ्यास, ध्यान और आत्मचिंतन के माध्यम से माया से ऊपर उठने का प्रयास करें। भौतिक सुखों को साधन बनाए, साध्य नहीं। आत्मा का दिव्य स्वरूप और शरीर का बंधन। गीता का ज्ञान है, शाश्वत और दिव्य है। शरीर नश्वर है और बदलने वाला है। साधनाएं भगवान का अंश है। शरीर आत्मा का केवल एक साधन है। आत्मा की जीवन शैली से जुड़ा। पहला उदाहरण, हम अपनी शारीरिक सुंदरता, ब्रांडेड कपड़े और बाहरी छवि पर ध्यान देते हैं, लेकिन आत्मा की सुंदरता भूल जाते हैं। इससे संदेश मिलता है, ध्यान, योग और स्वाध्याय के माध्यम से आत्मा की पहचान करें। दूसरा उदाहरण, एक छात्र जिसने परीक्षा में असफलता पाई है और वह निराश हो गया। गीता कहती है, असफलताएं केवल शरीर और मस्तिष्क से जुड़ी होती हैं, आत्मा कभी पराजित नहीं होती। संदेश क्या मिलता है इससे हमें? आत्मा के दृष्टिकोण से सोचें। हर परिस्थिति एक सीख है। गीता की सीख, गीता से क्या सीख मिलता है? आत्मा को पहचानने से दुखों और असफलताओं का बंधन टूट जाता है। हर दिन 10 मिनट ध्यान करें और अपने भीतर की दिव्यता को पहचानें। पुरुषोत्तम का ज्ञान, भगवान का सर्वोच्च स्वरूप। गीता का ज्ञान, श्री कृष्ण स्वयं को पुरुषोत्तम कहते हैं। वे सृष्टि, पालन और संहार के केंद्र हैं। वे ही इस संसार के भीतर और इससे परे हैं। 15वां, मैं सभी के हृदय में निवास करता हूँ। स्मृति, ज्ञान और विस्मृति मुझसे ही उत्पन्न होती है। आज की जीवन शैली से उदाहरण, एक व्यस्त जीवन जीने वाला व्यक्ति जो भगवान को केवल मुसीबत के समय याद करता है। गीता कहती है, भगवान हर समय हमारे भीतर है, उन्हें केवल संकट में नहीं, हर क्षण में याद करें। दूसरा उदाहरण, माता पिता जो बच्चों के भविष्य के लिए चिंतित रहते हैं। गीता सिखाती है, हर कर्म को भगवान के प्रति समर्पित करें, इससे मोह कम होगा और शांति मिलेगी। गीता से सीख, भगवान को केवल पूजा के माध्यम से नहीं, बल्कि हर कर्म में महसूस करें। हर दिन की शुरुआत भगवान का स्मरण करके करें। हर कर्म के अंत में भगवान को धन्यवाद दें। माया के बंधन से मुक्ति। गीता का ज्ञान, संसार के मोह और बंधनों से मुक्ति पाने का मार्ग है। ज्ञान, सत्य को पहचानना। भक्ति, भगवान से जुड़ना। कर्म, अपने कर्तव्यों को निष्काम भाव से करना। आज की जीवन शैली से उदाहरण, एक व्यक्ति जो अपने दोस्तों और परिवार की अपेक्षाओं में उलझा हुआ है। गीता सिखाती है, मोह और अपेक्षाओं से मुक्त होकर कर्म करें। दूसरा उदाहरण, नौकरी, पैसा और प्रमोशन के पीछे भागते हुए व्यक्ति। गीता कहती है, अपनी मेहनत करें लेकिन फल की चिंता ना करें। गीता की सीख, माया से मुक्ति का अर्थ है जिम्मेदारियां निभाना, लेकिन उसमें बंधना नहीं। उदाहरण, एक कॉर्पोरेट कर्मचारी जो सुबह से रात तक काम में व्यस्त रहता है। पैसा कमाने की दौड़ में वह भूल जाता है कि असली सुख शांति और आत्मिक संतोष में है। इससे यह संदेश मिलता है, यह वृक्ष हमें भौतिक इच्छाओं की ओर खींचता है, लेकिन आत्मा की ओर ध्यान देने से ही वास्तविक संतोष मिलता है।
दूसरा उदाहरण, इस वृक्ष को ज्ञान की तलवार मीडिया की दुनिया, जहां हम दूसरों से तुलना में फंसे रहते हैं, किसके पास बेहतर कार है या कौन ज़्यादा खुश दिख रहा है। संतोष, यह वृक्ष माया का रूप है जो दिखावे पर आधारित है और हमें आत्मा से दूर करता है। इससे सीख मिलती है, इस वृक्ष को ज्ञान की तलवार से काटकर आत्मा के सत्य को जानना होगा। आत्मा का दिव्य स्वरूप और आज की चुनौतियाँ। श्री कृष्ण कहते हैं, आत्मा अमर है, यह शरीर बदलता है जैसे हम पुराने कपड़े उतारकर नए कपड़े पहनते हैं। इसका उदाहरण, एक छात्र जो परीक्षा में असफल होता है, उसे लगता है वह जीवन में हार गया। शरीर असफलताएं और सफलताएं अस्थायी है। आत्मा का स्वरूप जानने पर हम इन सब के ऊपर उठ सकते हैं। दूसरा उदाहरण, एक व्यक्ति जिसे नौकरी में प्रमोशन नहीं मिला और वह डिप्रेशन में चला गया। संदेश क्या मिलता है? आत्मा की पहचान से हमें पता चलता है कि असली खुशी हमारे भीतर है, ना कि भौतिक उपलब्धियों में। इससे हमें सीख मिलती है, हमें अपने शरीर परिस्थितियों और भौतिक इच्छाओं से परे आत्मा के स्वरूप को पहचानना चाहिए। पुरुषोत्तम का ज्ञान, आई जो लाखों काम लेता है लेकिन अंदर से खालीपन महसूस करता है। पुरुषोत्तम का स्मरण कर सेवा जीवन में अस्थायी शांति और संतोष लाता है। पुरुषोत्तम योग हमें सिखाता है, भौतिक संसार से ऊपर उठकर परमात्मा के साथ जुड़ना ही असली मोक्ष है। समाधान, गीता के अनुसार जीवन में संतुलन कैसे बनाएं? माया से मुक्त होने का प्रयास करें, भौतिक इच्छाओं और दिखावे की दौड़ से खुद को बचाएं। उदाहरण, सोशल मीडिया पर समय कम बिताकर ध्यान और आत्मचिंतन करें। आत्मा के स्वरूप को पहचानें, कैसे? शरीर और भौतिकताओं से परे आत्मा को जानें। उदाहरण, नियमित ध्यान और योग से आत्मा के प्रति जागरूकता बढ़ाएं। पुरुषोत्तम से जुड़ें, श्री कृष्ण की भक्ति और सेवा के माध्यम से अपने जीवन को सार्थक बनाएं। उदाहरण, दिन की शुरुआत भगवत गीता के अध्ययन और भगवान का स्मरण करके करें। उदाहरण, स्वस्थ लोग अपनी शारीरिक सुंदरता और भौतिक संपत्ति के ही जीवन को उद्देश्य मानते हैं। जैसे कोई व्यक्ति हर समय अपने कपड़े, गहने और घर की शोभा बढ़ाने में लगा रहता है, वह भूल जाता है कि असली सुख आत्मा की शांति में है, ना कि बाहरी दिखावे में। हमें सीख मिलती है, हमें अपने जड़ों को पहचानना चाहिए जो केवल भगवान और आत्मा में है, ना कि शाखाओं में जो केवल भौतिक चीज़ों की ओर इशारा करती है। अपनी नौकरी के लिए बहुत संघर्ष कर रहा है, लेकिन वो लगातार परेशान रहता है, वह कभी संतुष्ट नहीं हो पाता। वैसे ही एक लक्ष्य पूरा होता है, अगला लक्ष्य सामने आ जाता है। यह संसार माया से भरा हुआ है। अगर हम सिर्फ भौतिक लक्ष्यों में खो जाते हैं तो कभी संतुष्ट नहीं हो सकते। हमें आत्मा की ओर ध्यान देना होगा। आत्मा और शरीर का बंधन, आत्मा और शरीर का संबंध। उदाहरण, एक व्यक्ति जो कड़ी मेहनत करता है और अपने शरीर को थका देता है, लेकिन फिर भी उसे संतुष्टि नहीं मिलती। वह अधिक पैसे कमाने की दौड़ में हमेशा व्यस्त रहता है और शरीर की थकान से परेशान रहता है। संदेश क्या मिलता है? शरीर नश्वर है लेकिन आत्मा शाश्वत है। अगर हम अपने वास्तविक स्वभाव यानी आत्मा को समझें तो हम बिना थके, बिना तनाव के अपने कामों को संतोषपूर्ण तरीके से कर सकते हैं। दूसरा उदाहरण, एक युवा जो केवल अपनी शारीरिक ताकत के और रूप पर ध्यान देता है, सोचता है कि यही असली शक्ति है, लेकिन जब जीवन में समस्याएं आती हैं तो वह नर्वस हो जाता है। इससे क्या सीख मिलती है? शारीरिक ताकत क्षणिक होती है, असली शक्ति आत्मा में है जो हर परिस्थिति में अडिग रहती है। एक व्यक्ति जो रोज मंदिर जाता है लेकिन भगवान को केवल संकट के समय याद करता है, भगवान से भक्ति का सच्चा अर्थ नहीं समझता। संदेश, भगवान से जुड़ाव केवल संकट में नहीं बल्कि हर समय हमारी जिंदगी का हिस्सा होना चाहिए। माया के बंधन से मुक्ति, एक व्यक्ति जो लगातार अपने पेशेवर जीवन के कारण परिवार और व्यक्तिगत जीवन को नजरअंदाज करता है, उसे बाद में लगता है कि उसने बहुत कुछ खो दिया। गीता सिखाती है, हमें जीवन में हर पहलू को संतुलित तरीके से जीना चाहिए। केवल एक दिशा में दौड़ने से जीवन का असली उद्देश्य नहीं मिलता। दूसरा उदाहरण, एक महिला जो हर समय अपने घर की साफ सफाई और बच्चों की देखभाल में लगी रहती है, लेकिन खुद के लिए समय नहीं निकाल पाती। संदेश क्या मिलता है? माया के बंधनों से मुक्त होकर आत्मा की शांति की ओर ध्यान देना ज़रूरी है। खुद के लिए समय निकालना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। निष्कर्ष,
गीता का यह ज्ञान आज के समय में भी उतना ही प्रासंगिक है जितना अर्जुन के समय में था। संसार रूपी वृक्ष से ऊपर उठकर आत्मा के दिव्य स्वरूप को पहचानें और पुरुषोत्तम से जुड़ें, यही जीवन का असली उद्देश्य है। हर दिन 5 मिनट लिखें कि कौन कौन से काम आप भगवान को समर्पित कर सकते हैं। अगर यह ज्ञान आपको अच्छा लगा हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और गीता के अन्य अध्यायों की इस यात्रा से हमारे साथ जुड़ें। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।